जिंदगी इतनी मुश्किल होती नहीं कि किस्मत हमारी बेकार होती नहीं। प्यार में हमेशा दुख मिले ये जरूरी नहीं, और दुनिया इतनी नकली होती नहीं। सच तो ये है मेरी जान कि तुमने जीना सीखा नहीं। तुम काम कम और सोचते जरा ज्यादा हो। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो और तुम कुछ ज्यादा ही दिल की सुनते हो। तुम उन नादान या फिर झूठे लोगों के साथ भी सच्चे हो मेरी जान। अब समझ लो कि गलती किसकी है। अब ये सोचना छोड़ दो कि किसी को तुम पसंद नहीं। अब ये सोचना छोड़ दो कि दुनिया को तुम पसंद नहीं। सोचना है तो ये सोचो कि तुम इन जैसे नहीं, कि तुम इन सब से अलग हो, सबसे जुदा हो। बस इसीलिए इन्हें तुम पसंद नहीं। और मेरी जान, अगर तुम सबसे अलग हो, जुदा हो और तुम अपने फेवरेट हो और तुम्हें वो पसंद है जैसे तुम हो, तो दुनिया वालों की क्यों सोचना, है ना? है लड़कियां, ये लड़कियां तेरी मेरी जैसी लड़कियां थी। ख्वाब दी उसकी लड़कियां, रौंद डाली उसने लड़कियां। नोच खाई उसने लड़कियां, बिखराई उसने लड़कियां। बिखराई उसने लड़कियां, मार डाली उसने लड़कियां। सुन लो सारी लड़कियां कि तुम हो केवल लड़कियां। सुन लो सारी लड़कियां कि तुम हो केवल लड़कियां। लड़कियां और लड़कियां बर्दाश्त कर लो लड़कियां। चुपचाप बैठो लड़कियां, चुपचाप बैठो लड़कियां। ज्यादा न बोलो लड़कियां, बर्दाश्त कर लो लड़कियां। चुपचाप तुम सहलो लड़कियां। आंखें तुम मूंदो लड़कियां, अनदेखा कर दो लड़कियां। बर्दाश्त कर लो लड़कियां, क्योंकि तुम हो लड़कियां, क्योंकि तुम हो लड़कियां। इश्क मुकम्मल ना हुआ अच्छा हुआ। इश्क मुकम्मल ना हुआ अच्छा हुआ। इश्क मकसद बना क्या खूब हुआ। इश्क मकसद बना क्या खूब हुआ। इश्क खुशी ना बना गम ना बना। इश्क खुशी ना बना गम ना बना। इश्क सुकून बना अच्छा हुआ। इश्क सुकून बना अच्छा हुआ। इश्क मुकद्दर ना बना मंजिल ना बना। इश्क मुकद्दर ना बना मंजिल ना बना। इश्क सफर बना अच्छा हुआ। इश्क सफर बना अच्छा हुआ। सिर्फ प्यार करना ही जरूरी नहीं होता, उस प्यार का भरोसा दिलाना, उस प्यार का एहसास दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर को, आपके सामने वाले को यही यकीन नहीं है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो, उसको आपके प्यार का एहसास ही नहीं है, तो वो रिलेशनशिप सही बुनियाद पे ही नहीं है। सही बुनियाद उसकी ट्रस्ट की है ही नहीं। क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा, इनसिक्योर रहेगा वो, कि आपको उससे इतना प्यार है ही नहीं कि आप जिंदगी भर उसका साथ निभा पाओ। तो अगर आपके सामने वाले को आपके प्यार का एहसास नहीं है, तो उसे एहसास करवाओ आपके सच्चे प्यार का। लाइफ में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ होती है अपनों का साथ, अपनों का प्यार, और दूसरी चीज़ होती है कि आप अपना करियर सेट करें। क्योंकि सोचो, अगर आपका करियर सेट है, आप सक्सेसफुल हो और साथ में अपनों का प्यार है, तो ज़िंदगी तो खुशनुमा अपने आप बन जाएगी। ज़िंदगी में और क्या चाहिए। यूं जी भर के किसी को देखना, उसकी बातों में खो जाना और प्यार से बस उसे पुकारना, उसकी आवाज सुनने के लिए पागल हो जाना, या उसको एक झलक देखने के लिए कुछ भी कर जाना। हाँ, यही प्यार है। हाँ, यही प्यार की मीठी सी शुरुआत है।
चलो मान लेते हैं है प्यार नहीं हमको, चलो मान लेते हैं एतबार नहीं हमको, चलो मान लेते हैं कि मैं ही बेवफा थी, चलो मान लेते हैं कि तुम याद नहीं हमको। पर कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं वो सारी बातें, वो सारी यादें, कैसे भूल जाऊं जब हम घंटों फ़ोन पे बात किया करते थे। कैसे भूल जाऊं हमारी डेट का वो पहला बर्गर जो तुमने हल्का सा मेरी तरफ सरकाया था और कहा था झूठा तो कर दो इसे। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं कि उस दिन कंधे पे सर रख के तुम्हारे मैं वो बातें बस कैसे कहती ही चली गई थी। कैसे भूल जाऊं कि तुम खराटे लेते हुए कितने क्यूट लगते थे। कैसे भूल जाऊं तुम्हारा वो क्यूट वाला डिम्पल। कैसे भूल जाऊं कि तुम हर तीरथ वाली ट्रिप पे मेरे साथ ही तो जाना चाहते थे। कैसे भूल जाऊं कि हर ट्रिप पे तुम मुझे बच्चों की तरह डांटते थे और खाना खिलाते थे। आज भी याद है मुझे, आज भी याद है कि तुम कैसे हर ट्रिप पे मेरे लिए कहीं से भी चॉकलेट और आइसक्रीम ढूंढ के लाते थे। और तुम कहते हो कि भूल जाओ, तो बताओ मियाँ कैसे भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ वो सारी बातें, वो सारी यादें, वो सारे जज्बात। चलो मान लेती हूँ कि भूल गई वो सारी बातें, सारी यादें। पर कैसे भूल जाऊँ तुम्हारा मेरे घर जवाई की ठाठ में आना। कैसे भूल जाऊँ कि मेरी बहनें आज भी तुम्हें अपना जीजा बुलाती हैं। कैसे भूल जाऊँ तुम्हारी बर्थडे का वो तोहफा जो मैंने खुद सजाया था। कैसे भूल जाऊँ कि मेरे बर्थडे पे तुम मेरे लिए, बस मेरे लिए अपना सारा काम छोड़ के खाली रहते थे। कैसे भूल जाऊँ तुम्हारा मेरे बर्थडे पे 12 बजे आना और मुझे सरप्राइज़ देना, और ऐसे सरप्राइज़ जो मुझे पहले ही पता होता था पर मैं फिर भी सरप्राइज़ होती थी। कैसे भूल जाऊँ कि तुम मेरे लिए कहाँ कहाँ से गिफ्ट ढूंढ के लाते थे। कैसे भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ वो तुम्हारा डिम्पल, वो तुम्हारे खराटे और तुम्हारा हर ट्रिप पे बस सोते रहना। सच्ची मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था कि तुम ट्रिप पे तो आए हो मेरे साथ और रह रहे हो अपनी नींद के साथ, पर तुम सोते हुए बहुत मासूम लगते थे यार, बहुत प्यारे लगते थे। तो मैं कैसे भूल जाती, कैसे भूल जाऊँ आज भी। चलो मान लेती हूँ कि भूल गई, पर नहीं भूल सकती। तो कोई नुस्खा बताओ, कोई सॉल्यूशन बताओ कि मैं कैसे भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ हमारा वो पहला हग जहाँ मुझे मेरी जन्नत मिली थी। कैसे भूल जाऊँ कि तुम्हारी बाहों में मुझे कितना सुकून मिला था। कैसे भूल जाऊँ कि तुम्हारी बाहों में आके मुझे लगा था कि बस अब ये है तो सब है। कैसे भूल जाऊँ कि तुम हर प्रॉब्लम में मुझे कॉल पे सब कुछ बयां कर देते थे। कैसे भूल जाऊँ कि मेरे लिए तो बहुत थे अपने कहने वाले, पर तुम सब मुझे ही कहते थे। कैसे भूल जाऊँ कि तुम मेरे अलावा किसी और से अपनी बातें शेयर नहीं करते थे। कैसे भूल जाऊँ वो सारे पल, वो सारी यादें, सारे जज्बात। चलो मान लेती हूँ कि गलती मेरी थी, चलो मान लेती हूँ कि मैं ही बेवफा थी। पर कैसे भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ कि आज भी प्यार करती हूँ। कैसे भूल जाऊँ कि आज भी याद करती हूँ। कैसे भूल जाऊँ कि आज भी इंतज़ार करती हूँ। कैसे भूल जाऊँ कि आज भी लगता है कि तुम भी प्यार करते हो। कैसे भूल जाऊँ तुम्हारा वो पहला मेरे लिए आई लव यू जब निकला था। कैसे भूल जाऊँ वो सारी बातें, वो सारी यादें। चलो मान लिया कि प्यार नहीं हमको, चलो मान लिया हम याद नहीं तुमको, चलो मान लिया कि हम ही बेवफा थे, चलो मान लिया कि गलती हमारी थी। पर कभी ये मत कहना कि भूल जाओ, क्योंकि जब भी तुम ये कहते हो कि भूल जाओ तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं। दुनिया में ऐसी कोई दवा न बनी जो खिलखिलाकर मेरी खुशी की वजह बन गई। हम तन्हा बैठे ही अल्फाज बुनते रहे कि हम तन्हा बैठे ही अल्फाज बुनते रहे, पर कोई सुनने वाली
शख्सियत न मिली। आज की दुनिया का कुछ अलग ही है कमाल, कि आज की दुनिया का अलग ही है जवाब, कि तुम कितने अच्छे हो ये कुछ खास जरूरी नहीं, कि तुम लोगों की परवाह कितनी करते हो ये भी इतना जरूरी नहीं। जरूरी है तो ये मेरी जान कि तुम सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो, दुनिया में कितने पॉपुलर हो और शो ऑफ करना जानते हो या नहीं। लोगों की जिंदगी का हिस्सा अगर तुम्हें बनना है तो जरा पॉपुलर हो जाओ मेरी जान, क्योंकि यहाँ पे लोग शक्ल से बिकते हैं और दिल की बातें लोग कहाँ ही सुनते हैं। मेरे हिसाब से अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है तो वो ये है कि हम कैसे जज करें कि हमें प्यार हुआ है। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में पहली बार सच्चा प्यार होता है तो आप उसे जज ही नहीं कर पाते हो। मतलब आपको लगता है कि ये जो फीलिंग्स है वो इसीलिए है क्योंकि आप उस इंसान से ज़्यादा बात कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को, पर आप ये जज ही नहीं कर पाते हो कि आप प्यार में हो। और कभी कभार ऐसे डर भी लगता है कि अगर ये प्यार नहीं हुआ तो, और अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप रिलेशनशिप कैसे संभालोगे। सबसे ज़्यादा डर लगता है जब हम पहली बार रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि हम उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका पार्टनर कैसा है, जिससे आप प्यार करते हो वो कैसा है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस इंसान के साथ। होता है या नहीं। लाइफ में इम्पॉर्टेंट है प्यार का एहसास, क्योंकि प्यार की बातें तो सभी करते हैं। तस्वीर की आदत है वो पुरानी यादें दोहराती है, कि तस्वीर की आदत है वो पुरानी यादें दोहराती है, और उसकी एक और भी आदत है वो पुराने जख्म नए कर जाती है। मेरी जुबान यूं ही नहीं लड़खड़ाती, या मेरे हाथ बेवजह नहीं कपकपाते, वो मेरे पहले कदम या फिर वो सारे अल्फाज जो हमेशा अधूरे ही रह गए। तुम वो हो जिसे मैंने अपनी नजरों से भी छुपा कर रखा है, पर तुम्हारी हकीकत वो गलती है जो कभी सही नहीं हो सकती, और जो हमेशा मुझे मेरा बुरा वक्त याद दिलाती है। हमारी लाइफ में हर चीज़ हो सकती है, जो चाहते हो वो मिल सकता है, हर डिज़ायर पूरी हो सकती है, पर उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है उसे करने की भूख, उसे चाहने की भूख, उसे अपने पास लाने की भूख। अगर तुम्हारे अंदर वो भूख है, वो डिज़ायर है कि तुम उस चीज़ को पाना चाहते हो तो तुम वो कर लो, पर अगर वो जुनूनियत तुम्हारे अंदर नहीं है तो वो चीज़ तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, और आई है तुम वो डिजर्व नहीं करते हो। पहले उस चीज़ की चाहत को अपने मन में लाओ। राह में चलते चलते अक्सर मुसाफिर थक जाते हैं, कि राह में चलते चलते अक्सर मुसाफिर थक जाते हैं, पर सोचो वो फिर भी उठकर अपने घर तो जाते हैं, क्योंकि घर ही वो जगह है जहाँ तुम्हारा मन लगता है, घर ही तुम्हारी डेस्टिनेशन है। तो जिंदगी भी तो यूं है, जिंदगी से थक के तुम गिर जाते हो, रुक जाते हो, पर जरूरी ये भी तो है कि तुम असली जगह पे पहुंचो, जो करना चाहते हो वो कर गुजर जाओ। जिंदगी मासूम है, तुम उससे खेलना छोड़ दो। जिंदगी मासूम है, तुम उससे खेलना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी अपने पे आई तो जिंदगी बदल देगी। चलो आज खुशियाँ मनाते हैं, बेवजह हर बात पे मुस्कुराते हैं, किसी पे गुस्सा आए तो उसे गले से लगाते हैं, पुराना सारा झगड़ा भूल जाते हैं, आज किसी की खुशी की वजह बन जाते हैं। चलो आज मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। हाँ हम बदल गए तुम्हारे बदलने से पहले, हाँ हम मुकर गए तुम्हारे दगा करने से पहले,
ये जो पट्टी बंधी थी हमारी आंखों पे वो उतार कर फेंक दी। ये जो पट्टी बंधी थी हमारी आंखों पर वो उतार के फेंक दी तुम्हारे झूठे दिलासों से पहले। कर्म बहुत ही खुददार चीज़ है कि कर्म बहुत ही खुददार चीज़ है। उसकी गिनती में कोई मेन्यू कार्ड नहीं होता और जिंदगी की टेबल में वो वही सर्व करता है जो तुम डिजर्व करते हो मेरी जान। जो लड़की पिंपल होने पर चीख चीख कर गाती है, सोचो रेत होने पर वो अपने आप को कैसे संभाल पाती है। पापा की परी आसमान की बुलंदियां छूना चाहती है, पर तुम्हारी वजह से वो घर से बाहर कहाँ निकल पाती है। पीरियड्स के टाइम पे वो 1000 मूड स्विंग्स दिखाती है, पर बलात्कार होने पर वो अपनी नजरों में ही गिर जाती है। वो अपने आप से नजर ना मिला पाती। मेकअप के बिना वो घर से कहीं बाहर नहीं जाती, पर अब वो सुंदर दिखने से घबराती है। वो सुंदर दिखने से घबराती है। लाइफ में हमारे पास हर चीज का जवाब नहीं होता, जवाब ढूंढना पड़ता है। अगर हम में सच्ची शिद्दत है उस चीज को जानने की तो वो जवाब हम ढूंढ लेते हैं, पर सवाल से भागना कोई समझदारी की बात नहीं है। इसी तरीके से जब हमें प्यार होता है तो हमारे मन में 1000 सवाल आते हैं। क्या हमें सच में प्यार हो गया है? क्या ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है? क्या हमारे अंदर कोई लक्षण भी है प्यार होने वाले? बहुत सारी चीज़ें, पर हमें जवाब ढूंढना है, हमें अपने आप को समझना है। और ये चीज़ सिर्फ हम कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर जानते हैं। तो लोगों से मत पूछो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। जिंदगी हर दिन हर पल एक नया सबक सिखाती है और हम अक्सर उस सबक से हार कर मुंह मोड़ लेते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, उसे पूरा ना कर पाते हैं। पर जिस दिन हमें ये समझ आ गया कि ज़िंदगी का सबक लेना कितना ज़रूरी है, उस दिन ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं होता। तो इसीलिए हर चीज़ से सीखो और उससे सबक लो, क्योंकि अगर तुम ज़िंदगी से सही सबक ले रहे हो तो ही तुम्हारी ज़िंदगी खुशनुमा हो सकती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो गई है। इस दुनिया की चमक धमक में शायद कहीं खो गई है। पहले जो कहती थी कि हम बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर है, सिर्फ मुझे, अब हर दूसरे इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड बताती है। पहले कुछ अलग ही बातें किया करते थे। कहती थी कि तुझसे जो बातें करती हूँ, तेरे साथ जो सुकून मिलता है, तुझसे जो प्यार मिलता है, वो कहीं और नहीं। अब कहती है कि मुझसे प्यार करने वाले बहुत हो गए। शायद थोड़ी नासमझ है, थोड़ी पागल भी है। बस अब चाहती हूँ तो ये कि समझदार बन जाए। वक्त और हालात दोनों बदल जाते हैं, कि वक्त और हालात दोनों बदल जाते हैं, पर जो इंसान बुरे वक्त में, बुरे हालातों में आपका साथ देता है, अगर वो किसी वजह से अच्छे वक्त में, अच्छे हालातों में आपके साथ मौजूद नहीं है, तो बुरा मत माना करो, उसको माफ़ कर दिया करो, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा अजीज़ है, जो आपको हमेशा खुश ही देखना चाहता है। और आपके अच्छे वक्त में अगर वो आपके साथ नहीं है तो आपसे ज़्यादा दुख उसे तो माफ़ कर दो। जिंदगी इतनी मुश्किल होती नहीं कि किस्मत हमारी बेकार होती नहीं। प्यार में हमेशा दुख मिले ये ज़रूरी नहीं, और दुनिया
इतनी नकली होती नहीं। सच तो ये है मेरी जान कि तुमने जीना सीखा नहीं। तुम काम कम और सोचते जरा ज्यादा हो। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो और तुम कुछ ज्यादा ही दिल की सुनते हो। तुम उन नादान या फिर झूठे लोगों के साथ भी सच्चे हो मेरी जान। अब समझ लो कि गलती किसकी है। आज तेरे जन्मदिन पर मैं फिर से केक बनवा कर लाई हूँ, पर तुझसे दूर रहकर मैं उसे खुद ना काट पाई हूँ। तेरी वो मुस्कुराहट कहीं जहन में छुपा पाई हूँ, पर तुझसे जुदा होकर मैं शायद फिर ना मुस्कुराई हूँ। दूर आसमान में बैठी तू भी मुझे देखती तो होगी माँ। किसी और दुनिया में किसी और लोगों के साथ तू अपने जन्मदिन की खुशियाँ ढूंढ रही होगी, बस इस उम्मीद में कि तू आसमान से नीचे झांक कर मुझे देख रही होगी। मैं केक बनवा कर लाई हूँ माँ, तुझसे जुदा होकर भी हर चीज में तुझे ही खोज पाई। वो जब पहले अपना सा लगता था, आज उसका साथ होना भी सपना लगता है। उसके लव यू बिना बोले पहले नींद नहीं आती थी, आज उसके इंतजार में ना जाने कितनी रातें बीत जाती है। मुझसे बात करने के लिए पहले जो पागल सा रहता था, आज शायद कभी गलती से ही याद करता है। जो मेरी हर चीज का ख्याल रखता था, उसे शायद ही अब मेरा ध्यान आता है। वो साया बनकर कभी मेरे साथ चला करता था, आज उसके साए के तलाश की वजह तक ना बची। कैसे वो मेरी हर इच्छा पलकों पे रखता था, अब मेरे साथ रहने की इच्छा भी खत्म हो चली। मेरी बोली की खनक उसका मन मुझ जाती थी, आज मेरी आवाज उसके कानों में चुभने लगी। मेरी फिक्र में सब लुटा दिया करता था, आज मेरे वापस ना लौटने की फिक्र तक ना रही। समय बदल जाता है, इंसान बदल जाता है। वो बदला, मैं बदली, पर वो पगला आज भी ना समझा। बदलते दौर में सब बदल सकता है, पर उसके लिए मेरा बेइंतहा प्यार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जीने के लिए प्यार ज़रूरी नहीं, काम ज़रूरी है, तरक्की ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है। हाँ, शायद ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, पर श्री कृष्ण तक ने कहा है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है तो वो प्रेम है। हमारा जीवन अगर सफल है तो वो प्रेम की वजह से। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को ज़रूर रखो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं या जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, क्योंकि जब हम मोहब्बत करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि तेरा क्या और मेरा क्या, किसका ज़्यादा और किसका कम। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है, ज़्यादा या कम नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत दीवानगी की हद तक भी हो सकती है और मोहब्बत किसी भी हद तक हो सकती है। कभी भी मोहब्बत को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि मोहब्बत अपने आप में ही पूरी होती है। जो खुल के मुस्कुराना, जो खुल के मुस्कुराना और दबे पाओ अपने सारे गमों को छुपाना, बेहिसाब बस कुछ कहते चले जाना और फिर चुप्पी में सब कुछ थाम लेना। दुनिया का यूं पागल बनाना और अपने आप को रोज समझाना, क्या खूब है तुम्हारा ये बेमतलब का फसाना, क्या खूब
है तुम्हारा ये बेमतलब का फसाना। साथ चल कि तुझे किसी दिन खुल के हंसना सिखाएंगे। एक ही थाली में हम मिल बांट के खाएंगे, चांद से उसकी रोशनी चुराएंगे, रात भर बस हम महफिल जमाएंगे। साथ चल कि कुछ दिल की बातें कर डालेंगे, धीरे धीरे हम तुम्हें जीना सिखाएंगे और खुल के रहना सिखाएंगे। मेरे हिसाब से अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है तो वो ये है कि हम कैसे जज करें कि हमें प्यार हुआ है। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में पहली बार सच्चा प्यार होता है तो आप उसे जज ही नहीं कर पाते हो। मतलब आपको लगता है कि ये जो फीलिंग्स है वो इसीलिए है क्योंकि आप उस इंसान से ज़्यादा बात कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को, पर आप ये जज ही नहीं कर पाते हो कि आप प्यार में हो। और कभी कभार ऐसे डर भी लगता है कि अगर ये प्यार नहीं हुआ तो, और अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप रिलेशनशिप कैसे संभालोगे। सबसे ज़्यादा डर लगता है जब हम पहली बार रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि हम उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका पार्टनर कैसा है, जिससे आप प्यार करते हो वो कैसा है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस इंसान के साथ। होता है यानी वक्त और हालात दोनों बदल जाते हैं, कि वक्त और हालात दोनों बदल जाते हैं, पर जो इंसान बुरे वक्त में बुरे हालातों में आपका साथ देता है, अगर वो किसी वजह से अच्छे वक्त में अच्छे हालातों में आपके साथ मौजूद नहीं है तो बुरा मत माना करो, उसको माफ़ कर दिया करो, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा अजीज़ है जो आपको हमेशा खुश ही देखना चाहता है। और आपके अच्छे वक्त में अगर वो आपके साथ नहीं है तो आपसे ज़्यादा दुख उसे तो माफ़ कर दो। कुछ लोगों का एहसास बहुत ही खास होता है, कि कुछ लोगों का एहसास बहुत ही खास होता है। जितना तुम उससे दूर जाने की कोशिश करते हो वो बार बार तुम्हारे पास आता है। तुम लाख बार सोच लो कि उस पल को फिर याद न करोगे, उन जज्बातों को फिर न दोहराओगे, पर आंखें बंद करते ही वो ख्याल बार बार आता है। ऐसे ही होता है जब पहली बार कोई आपको प्यार से देखता है, कोई प्यार से छूता है, या फिर आपसे प्यार करता है। ऐसे ही होता है जब हम उस चीज़ से भाग रहे होते हैं, पर वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। यार खुशी है कोई मजाक थोड़ी है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि कभी भी कोई भी आएगा और तुम्हें दे देगा और कोई भी आएगा तुमसे छीन लेगा। खुशी है तुम्हारी अपनी है, उसे अपने पास रखना और अपने से दूर जाने देना तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो हमेशा खुश रह सकते हो, एक सूखी रोटी में भी खुश हो सकते हो, और चाहो तो पूरा बफेट क्यों ना लाके दे दे तुम्हें, रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी चीज़ें क्यों ना लाके दे दे, तुम फिर भी खुश नहीं होगे। इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसे चाहते हो, तुम्हारे मन में खुशी है या नहीं। तुम मन से खुश हो तो हमेशा खुश ही रहोगे। अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीख कर उनसे सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियाँ हमें बड़ी बड़ी गलतियाँ करने से बचाती है। तो इसीलिए अच्छा है कि छोटे में ही निपट जाओ, क्योंकि कुछ बड़ा हुआ तो बहुत बुरा होगा। जो खुल के मुस्कुराना, जो खुल के मुस्कुराना और दबे पाओ अपने सारे गमों को छुपाना, बेहिसाब बस कुछ कहते चले जाना, और फिर चुप्पी में सब कुछ थाम लेना। दुनिया का यूं पागल बनाना और अपने आप को रोज समझाना, क्या खूब है तुम्हारा ये बेमतलब का फसाना, क्या खूब है तुम्हारा ये बेमतलब का फसाना। मेरी जुबान यूं ही नहीं लड़खड़ाती,
या मेरे हाथ बेवजह नहीं कपकपाते, वो मेरे पहले कदम या फिर वो सारे अल्फाज जो हमेशा अधूरे ही रह गए। तुम वो हो जिसे मैंने अपनी नजरों से भी छुपा कर रखा है, पर तुम्हारी हकीकत वो गलती है जो कभी सही नहीं हो सकती और जो हमेशा मुझे मेरा बुरा वक्त याद दिलाती है। बचपन तो चला गया, पर आज भी मैं सबके लिए बच्ची ही रह गई। समझदारी तो आ गई, पर इस दुनिया के लिए मेरे मुंह पे चुप्पी सी आ गई। जाती थी जिस देश, मुझे बच्चा बुलाते थे। छोटा बच्चा इधर उधर से चिल्लाते थे। हाइट तो छोटी सबकी ही थी, फिर ये उपाधि मुझे ही क्यों दी गई थी। वो क्लब जाते थे, मैं नाक चिढ़ाती थी। उनकी गालियों पर पीछे छुप जाती थी। बातों से मैं उनकी जरा पक सी जाती थी, किसी और दुनिया में रह जाती थी। तेज तेज वो गालियों की चीखें मुझे सुनाते थे। जोर जोर से चीख चीख के मैच्योर हो जा कह जाते थे। अपनी उस दुनिया का किस्सा मुझे सुनाते थे। मैच्योर हो जा भव्या। ओ माय गॉड, कितना बचपना है तुझमें। डूड, तू अभी तक ड्रिंक नहीं करती, तू क्लबिंग पसंद नहीं करती। ओ माय गॉड, क्या करेगी इतना पढ़ के, इतना काम करके। थोड़ी हमारे टाइप वाली बातें करो ब्रो, तभी तो मैच्योर होगे। उनके टाइप वाली बातें जो मुझे पसंद नहीं आती थी, उनके टाइप की मस्ती जो मुझे रास नहीं आती थी। बीइंग फ्रेंड्स विद बेनिफिट, तुम मैच्योर दिखोगे। ड्रिंक अल्कोहल, तुम मैच्योर कहलाओगे। अब्यूज पीपल, गालियाँ दे जरा, मैच्योर हो जाएगी तू। Come with us and let's talk some non-veg. ओ छोटा बच्चा डर गया, बेबी ऐसे चलेगा तो फिर मैच्योर कैसे बनोगे आप? Hello to one and all mature people of this world. I am Bhavya Buddhi Raja, a chota bacha who do not want to be mature ever. If the definition of maturity is above, wherever I go, people call me छोटा बच्चा। जहाँ जाती हूँ, लोग मुझे छोटा बच्चा बुलाते हैं। रीज़न, क्योंकि मैं उनकी फुलिश, फिजूल और नॉनसेंस बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। बट गाइस, मैं समझती हूँ लोगों की फीलिंग्स को, करियर की दौड़ को, लाइफ की सीरियसनेस को, कुछ पाने की चाहत को, सच्चे प्यार को, फैमिली प्रॉब्लम्स को। और हाँ, मैं इमोशनल फूल हूँ, बट स्टिल आई एम इमेच्योर, छोटा बच्चा। पर यू नो व्हाट, आई फील ब्लेस्ड कि तुम लोग मुझे बच्चा बुलाते हो, क्योंकि एक बच्चे से ज़्यादा खूबसूरत और सच्चा दिल इस दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। इसीलिए मैं खुश हूँ। ना कोई जेलसी, ना हेट्रेड, कुछ नहीं। बच्चे सिर्फ एक चीज़ करना चाहते हैं, प्यार, सबको प्यार। And to all these so-called mature people, better look at yourself, क्योंकि तुम कभी बच्चे नहीं बन सकते। ना हंसना है ना रोना है, बस जिंदगी की हकीकत से पीछा छुड़ाना है। कार्टून का किरदार बनकर रोज एक नया एपिसोड बनाना है।
हाँ बेशक उसे देखकर दुनिया ने फिर मुस्कुराना है और मुझे खामोश होकर जिंदगी को जीते चले जाना है। लाइफ में कुछ चीज़ें हमसे पूछ के कभी नहीं होती है, जैसे कि प्यार। जब ये प्यार होता है ना, तो आप इसके बारे में जब खुद थोड़ा समझने लगते हो तो आप चाहते हो कि आप दूसरे को भी इस बारे में समझाओ, मतलब एटलीस्ट कंफर्म तो करो कि ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपको तो समझ आ नहीं रहा है कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। अब दूसरे से पूछ के ही कंफर्म कर पाओगे ये चल क्या रहा है आपके मन में। हम पूरा दिन सोचते हैं, सुबह रात दिन शाम, मतलब एक ही चीज़ के बारे में, एक ही पल के बारे में हम सोचते रहते हैं, एक ही इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, पर हमें ये तक समझ नहीं आता कि उस इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे बताएं, किसी और को इस फीलिंग के बारे में कैसे बताएं, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करें। मतलब हमारी एक्सप्रेसिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और दिस इज़ सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ और भटक जाती हूँ उन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुश कर देती है, पर फिर बाद में अफसोस भी बहुत दिलाती है। क्योंकि अगर मैं वही टाइम अपनी खुशी के लिए, अपनी गोल्स के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस्तेमाल करती, अपनों को खुश रखने के लिए इस्तेमाल करती, तो शायद मैं हमेशा खुश रहती। जिंदगी की दौड़ में हम घोड़े ना बन सके, कि जिंदगी की दौड़ में हम घोड़े ना बन सके, घोड़े बने तो यूं ही थमे रहे। अब जब घोड़े पर बैठे हैं तो जिंदगी की डोर भी थाम लो, उसे अपने तरीके से चलना सिखा दो, क्योंकि जिंदगी की डोर बार बार हाथ में नहीं आती। ठीक है। अक्सर मैं अपने आप से एक सवाल करती हूँ कि क्यों तू कभी खुश तो अचानक से दुखी हो जाती है, क्यों तू दुनिया को अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखाती है, क्यों तू बेचैन होकर भी खुशनुमा होने की एक्टिंग कर दिखाती है, क्यों तू लोगों से सच कहने से डर जाती है, क्यों तू लोगों के आगे आंसू बहाने से घबराती है। आप सबका एक फेवरेट हीरो होगा, किसी का बजरंगी भाईजान ऑफ सलमान खान, तो किसी का आजकल कौन चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी ऑफ रणवीर सिंह। पर मेरा हीरो इन सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट, सबसे स्पेशल। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा हैं। मेरे पापा मेरे टीचर हैं, जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, मेरी साइकिल को पीछे से धक्का दिया, और जब मैं गिर गई तो उन्होंने मुझे उठाया नहीं पर खुद उठने दिया। कहा, गिर, बार बार गिर, ऐसे ही तो चलना आएगा, सीख। एक छोटी सी लॉलीपॉप से लेकर एक्टिवा तक आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी मुझे, हमेशा मुझे प्रिंसेस की तरह रखा। वो है मेरे पापा। उन्होंने मुझे मम्मी की डांट से हर बार बचाया, पर गलती हो जाने पर मुझे साइड में ले जाके बहुत प्यार से समझाया। जब स्कूल में एनुअल फंक्शन का टाइम आता था तो मैं स्टेज पे जाने से बहुत घबरा जाती थी, पर वो मेरे पापा की तालियों की घनघनाहट ही तो थी जो मुझे भरोसा देती थी कि हाँ, हो जाएगा, पापा के लिए तू कर लेगी। उन्होंने कभी लड़का और लड़की में फर्क नहीं किया, बल्कि कहा, जा जा, जाना है जा, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर, जो पहनना है पहन, जो करना है कर, और सुन, इस दुनिया की मत सुनियो, क्योंकि समाज का काम है बोलना, टोकना, आग लगाना, और तेरा काम है अपने सपने साकार करना। तो अपनी जिंदगी जी, और मैं तेरा बाप हमेशा तेरा साथ खड़ा हूं, एक साए की तरह, तो कभी डरना मत। उन्होंने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। जानते हैं क्या?
उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, यकीन किया। जब लोग कहते थे लड़की है बिगड़ जाएगी, इतनी छूट मत दो, तो पापा ने कहा मुझे अपनी लड़की पर विश्वास है। पापा, मैं आपका विश्वास कभी तोड़ूंगी नहीं, हमेशा आपका भरोसा ऐसे ही बरकरार रखूंगी। उन्होंने कभी सच्ची में मेरी आंखों में से आंसू नहीं आने दिया। वो है मेरे पापा, मेरे हीरो, मेरे सुपरस्टार। ना जाने कैसे, पर मेरी हर छोटी बड़ी मुश्किल का हल सिर्फ उन्हीं के पास होता था। मेरी कॉमिक बुक जैसी लाइफ में सुपर हीरो है मेरे पापा, क्योंकि जब भी मैं होती थी किसी भी मुश्किल में तो मेरे पापा मुझे बचा लेते थे। पापा मेरे लिए ना एक चुंबक की तरह है, जो मुझे सिर्फ अच्छाई की ओर धकेलते हैं और हर बुराई से दूर लेके जाते हैं। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले पापा दोबारा नहीं मिलते। याद है मुझे उनके चेहरे की वो स्माइल जब मैं क्लास में पहली बार फर्स्ट आई थी। याद है मुझे उनकी हर सलाह, हर नसीहत, जिसने मेरी मुश्किल जिंदगी को आसान बनाने में बहुत मदद की। पापा, मेरे पापा, इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाले, कभी होना ना मेरी नजरों से दूर। आप ही हो मेरा पहला प्यार, बाकी पूरी दुनिया बेकार। करते रहना आप मुझ पर ऐसे ही एतबार, नाम रोशन करूंगी मैं आपका हर बार। बस खुदा से यही दुआ है मेरी, रखे वो आपको हमेशा सही सलामत, क्योंकि आपकी नहीं है कोई कीमत। आगे हम सफर भी मिले तो आप जैसा ही मिले, क्योंकि आप है मेरे पापा, मेरे हीरो, मेरे सुपरस्टार। जिंदगी में पैसा तो सभी कमाते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर। पैसा सबके पास है, किसी पे ज्यादा तो किसी पे थोड़ा सा कम है, पर है तो सबके ही पास। पर तुमने ऐसा क्या कर लिया पैसा कमा के? तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें याद रखे। कुछ अच्छा करो, कुछ प्रोडक्टिव करो। ज़्यादा नहीं तो किसी के अपने बन जाओ, किसी को खुश होने की वजह दे जाओ, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही लोग याद रखते हैं। तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारे काम आएगा, और वो भी तुम्हें खुशी कहाँ दे पाएगा, क्योंकि खुशियाँ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। खुशी मिलती है अपनों के साथ, खुशी मिलती है अपने लिए कुछ करने से, खुशी मिलती है अपने आप को अंदरूनी पसंद करने से, खुश रखने से, अपने आप से प्यार करने से। ये जनाब दूसरों की खुशी के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं। पता नहीं कहाँ से उनकी खुशी के तोहफे ढूंढ लाते हैं। पर इनसे कोई पूछे कि ये कितने खुश रहते हैं तो ये कहेंगे बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही तो होते हैं, दूसरों की भी खुशी के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं, पर बात आए अपनी खुशी की तो पीछे हट जाते हैं। साथ चल कि तुझे किसी दिन खुल के हंसना सिखाएंगे। एक ही थाली में हम मिल बांट के खाएंगे, चांद से उसकी रोशनी चुराएंगे, रात भर बस हम महफिल जमाएंगे। साथ चल एक कुछ दिल की बातें कर डालेंगे, धीरे धीरे हम तुम्हें जीना सिखाएंगे और खुल के रहना सिखाएंगे। तस्वीर की आदत है वो पुरानी यादें दोहराती है, कि तस्वीर की आदत है वो पुरानी यादें दोहराती है, और उसकी एक और भी आदत है, वो पुराने जख्म नए कर जाती है। लाइफ में इम्पोर्टेंट है प्यार का एहसास, क्योंकि प्यार की बातें तो सभी करते हैं। जिंदगी में कुछ लोग हमसे बहुत अजीज होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं हमारे, पर लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम चाहते हैं वो लोग हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए ताकि उन्हें दुख ना हो। हम 10 बार उन्हें पीछे धकेलते हैं तो वो दुगनी ताकत से हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहता है।
कभी भी हमसे दूर नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं। जिस इंसान को इस वक्त तुम अपने जहन में सोच रहे हो, जिसकी छवि बना रहे हो, जो सोच रहे हो कि हाँ ये वो इंसान है, उसको फिर से कभी छोड़ने का मत सोचना, क्योंकि वही वो इंसान है जो तुम्हारा जीवन भर साथ निभाएगा। और ऐसे इंसान को छोड़ना बेवकूफ़ी है। जिंदगी की मीठी सी खुशबू कोई मेरी सांसों में घोल दे, कि जिंदगी की मीठी सी खुशबू कोई मेरी सांसों में घोल दे। अब तू मुझसे दूर रहने के सारे बहाने छोड़ दे। कुछ लोग कहते हैं कि जीने के लिए प्यार ज़रूरी नहीं होता, काम ज़रूरी है, तरक्की ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है। हाँ, शायद ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, पर श्री कृष्ण तक ने कहा है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है तो वो प्रेम है। हमारा जीवन अगर सफल है तो वो प्रेम की वजह से। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को ज़रूर रखो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं या जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, क्योंकि जब हम मोहब्बत करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि तेरा क्या और मेरा क्या, किसका ज़्यादा और किसका कम। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है, ज़्यादा या कम नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत दीवानगी की हद तक भी हो सकती है और मोहब्बत किसी भी हद तक हो सकती है। कभी भी मोहब्बत को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि मोहब्बत अपने आप में ही पूरी होती है। कि अक्सर कुछ मुलाकातें बहुत ही खास लगती है, कि अक्सर कुछ मुलाकातें बहुत ही खास लगती हैं, दिल के हमारे पास लगती हैं, पर अफसोस उसके बाद वो हमें कहाँ याद रखती है। आज तेरे जन्मदिन पर मैं फिर से केक बनवा कर लाई हूँ, पर तुझसे दूर रहकर मैं उसे खुद ना काट पाई हूँ। तेरी वो मुस्कुराहट कहीं जहन में छुपा पाई हूँ, पर तुझसे जुदा होकर मैं शायद फिर ना मुस्कुराई हूँ। दूर आसमान में बैठी तू भी मुझे देखती तो होगी, माँ किसी और दुनिया में किसी और लोगों के साथ तू अपने जन्मदिन की खुशियाँ ढूंढ रही होगी, बस इस उम्मीद में कि तू आसमान से नीचे झांक कर मुझे देख रही होगी। मैं केक बनवा कर लाई हूँ, मैं तुझसे जुदा होकर भी हर चीज में तुझे ही खोज पाई हूँ। पहले लव यू टू ये निब्बा निब्बी के खेल लगते थे, पर अब ये बातें भी प्यारी लगती